हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंडियन गवर्नमेंट फाउंडेड इन 1946 द प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जो उसके अंदर एजुकेशन कमेटी थी उसके हेड थे श्री राजगोपालचारी, और जो फूड एंड एग्रीकल्चर कमेटी थी उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल बाय पोर्टुगीज, फ्रेंच, डेनिश, ब्रिटिश। तो इसका आंसर होगा पोर्टुगीज। जो पोर्टुगीज थे ना, वो हुगली को एज अ बेस ऑफ पायरेसी यूज़ करते थे। और मोदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉय इन द डॉक्यूमेंट ऑफ वोडियार्स, जमोरिन, होशालास, मराठास। तो जो मोदी स्क्रिप्ट है ना, वो डॉक्यूमेंट था किसका, मराठास का, और उसमें बात की जाती थी उनके रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेस दिए गए हैं 1 2 3 4 मैप में, और हमें बताना है कि प्लेस किससे बिलोंग करते हैं। तो जो प्लेस 1 है वो बिलोंग करता है सिंधिया से, प्लेस 2 हमारा होलकर से है, प्लेस 3 हमारा गायकवाड़ से है, और प्लेस 4 हमारा भोसले से है। जो हमारे सिंधिया है ना, वो ग्वालियर में आते हैं। जो हमारे होलकर हैं वो इंदौर में हैं। जो गायकवाड्स हैं वो हमारे बड़ौदा में हैं, और जो हमारे भोसले हैं वो नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड एक साइड थे, और वर्सेस किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट मुनरो के बीच में हुआ था। और जिसमें क्या बोलते हैं, जो ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला और आलम सेकंड जो है, ये शाह आलम सेकंड हार गए थे, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था हमारे 1764 में। जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में बैटल हुआ था वो था बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ वांडी वॉश। जो बैटल ऑफ वांडी वॉश है वो हुआ था फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें फ्रेंच को डिफीट मिली थी। बैटल ऑफ चिलियन वाला, बैटल ऑफ चिलियन वाला जो है वो हुआ था उसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में, जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर था वहाँ उस टाइम पर। बैटल ऑफ खरदा को कई बार बैटल ऑफ खुरला भी बोलते हैं। जो बैटल ऑफ खरदा है वो हुआ था निजाम ऑफ हैदराबाद वर्सेस मराठास के बीच, जिसमें निजाम ऑफ हैदराबाद को डिफीट मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड आदिवासी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिफर द ट्राइबल पीपल बाय महात्मा गांधी, ठक्कर बप्पा, ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर। तो सबसे पहले ही ट्राइबल लोगों के लिए, ट्राइबल आदिवासी का मतलब होता है प्रिमिटिव पीपल, तो ट्राइबल लोगों के लिए आदिवासी वर्ड सबसे पहले यूज़ किया था ठक्कर बप्पा ने। यहाँ पर लिस्ट है, फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल अंडर रेगुलेशन 1773, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, और गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमें पता है कि जो हमारे क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम थे अंडर रेगुलेटिंग 1773, पर ऑप्शन देख लेते हैं, वो थे हमारे कॉर्नवालिस। उसके बाद बी था, क्या था हमारा, बी में पूछे हमसे चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 में जो है हमारा, एक जस्ट मिनट, चार्टर एक्ट 1833 के में क्या था कि जेम्स एंड्रयू बॉन्ड ड्रम से अर्ल और मार्क्यूज ऑफ डलहौजी थे। गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट 1858 में जो है हमारा वो थे गिलबर्ट जॉन एलियट, मुरे किनवार्ड और अर्ल ऑफ मिंटो। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डी, गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो था अर्चिड प्रेवल वेबल और विस्काउंट एंड अर्ल वेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हिज प्रिंसिपल फोर्टे वॉज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। उनका जो प्रिंसिपल फोर्टे था वो था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। ही रिलाइड अपॉन लेजिस्लेशन टू डू अवे विद सोशल इल्स एंड वर्क अनसीजिंगली द एजुकेशन ऑफ एरेडिकेशन, यहाँ पे एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम। मतलब इनका जो फोर्टे था ना वो था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को करना, जितने भी सोशल इल्स है उनको हटाना चाहते थे। ये चाहते थे कि चाइल्ड मैरिज खत्म हो जाए और पर्दा सिस्टम भी खत्म हो जाए। इसके अलावा ये एनकरेज के जो भी सोशल प्रॉब्लम थे नेशनल स्केल पे उनको भी एनकरेज करते थे। और इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसकी हर साल मीटिंग होती थी एनुअल सेशन किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में ही। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का भी इनॉग्रेशन इन्होंने किया था। ये कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे, एम जी रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शंस बाय मेजर्स
Lumiere Brothers cinematography. A few exhibition will be given at Watson's होटल टुनाइट। ये जो डॉक्यूमेंट था ना वो प्रिंट किया गया था, ये पहला एडवर्टाइजमेंट था इंडिया सिनेमा का। और ये कब प्रिंट किया गया था? ये टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रिंट किया गया 7 अगस्त 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द कैरल ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज? क्लाइव, डुप्ले, एल्बुकर्क, वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर आएगा डुप्ले। जो लॉर्ड डुप्ले थे ना वो फ्रेंच गवर्नर था और वो ना इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था। तो इसका ऑप्शन होगा 10th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग लैंडमार्क ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे हिंदू कॉलेज कलकत्ता बना, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता आया, एडम्स रिपोर्ट आया, वुड जिसपे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन वो आया। तो सबसे पहले जो आया था वो बना था हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में। नेक्स्ट हम आया था एडम्स रिपोर्ट जो 1835 में आई थी। उसके बाद वुड डिस्पैच 1854 में, और लास्ट बना यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नोवेल रिटन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी? रस्त गुफ्तार, दुर्गेश नंदिनी, मराठा निबंधमाला। तो दुर्गेश नंदिनी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नोवेल है जो लेटर हाफ 19th सेंचुरी में लिखा गया था, और उसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली में 1862-64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद सेपरेशन ऑफ ठग्स? जो सेपरेशन ऑफ ठग्स था वो उससे कौन जुड़ा हुआ था? उससे जुड़े हुए थे जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर ब्रूस, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो इसका आंसर होगा कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग? वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, मैकले मिनट ऑन एजुकेशन, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। तो जो सबसे पहले आया था हमारा ना वो मैकले मिनट ऑन एजुकेशन आया था 1835 में। नेक्स्ट हमारे पास आया था वुड एजुकेशन डिस्पैच, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं कई बार, वो आया था। उसके बाद आया था हमारा इंडियन एजुकेशन से हंटर कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, 1882-1883 में आया था। और सबसे लास्ट में जो आया था हमारा वो सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया था। तो हमारा जो सबसे पहले आया था मैकले मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में। नेक्स्ट हमारा 1882 में हमारा आया था वुड्स डिस्पैच आया था हमारा 1854 में। फिर आया था इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1882-1883 में, और सबसे लास्ट में आया था सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ तो क्या है हमारे पास रिवॉल्ट दी है, और दूसरी तरफ प्लेसेस दिए हैं कि कहाँ पर कौन कौन सा रिवॉल्ट हुआ था। जो मोपला रिवॉल्ट था वो केरला में हुआ था, मालाबार में। उसका पबना रिवॉल्ट जो है ना वो हमारा ईस्ट बंगाल में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश है। और एका मूवमेंट जो है वो हमारा हुआ था यूपी में। और जो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट था ना वो हमारा रांची में हुआ था, जो कि पहले बिहार का पार्ट था, वो झारखंड हो गया है। तो इसका ऑप्शन होगा मोपला रिवॉल्ट केरला, ठीक है। उसके बाद पबना रिवॉल्ट बंगाल 1-3, एका मूवमेंट अवध 4, और बिरसा मुंडा बिहार। तो इसका ऑप्शन होगा A 1-3-4-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सपोर्टेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिमेन न्यूट्रल टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, फॉट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। तो इसका होगा ऑप्शन सी, रिमेन न्यूट्रल टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो रिवॉल्ट हुआ था ना 1857 का, उसमें तो मोस्टली जो मिडिल क्लास लोग थे, मोस्टली जो हमारे वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, मिडिल क्लास लोग भी साइलेंट थे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर आर क्लासिफाइड एज रियलिस्टिक, सोशलिस्टिक, रिवाइवलिस्ट और इम्प्रेशनिस्टिक। तो इसका आंसर होगा रिवाइवलिस्ट। जो अबिंद्रनाथ टैगोर थे ना वो रिवाइवलिस्ट थे, तो इसका ऑप्शन होगा सी। There was no independent development of industries in India during British rule because of absence of heavy industries, scarcity of foreign capitals, scarcity of natural resources, preference of the rich to invest in land। तो इसका ऑप्शन होगा ए, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। होता क्या था ना कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो सप्लायर हो सिर्फ रॉ मटेरियल्स का, और वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेके आते थे लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो वगैरह, और उन रॉ मटेरियल्स को ले जाके अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ में उनको यूज़ करते थे रॉ मटेरियल्स को, और फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से इंडिया को उसका मार्केट बना देते थे, और यहाँ पर आके वो अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। तो इसलिए उनको ऐसा फील होता था कि इंडिया जो है बस रॉ मटेरियल का सप्लायर है, उसे हैवी इंडस्ट्रीज़ की नीड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। द फर्स्ट फीचर फिल्म टॉकी फिल्म टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया वॉज हाथीमताई, आलम आरा, पुंडलिक और राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र थी फर्स्ट मूक फिल्म थी, मतलब, और जो टॉकी फिल्म थी वो थी आलम आरा, जिसको किसने डायरेक्ट किया था? आदिर्शी ईरानी ने, आदिर्शी ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्प्लिटेड
फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज, वो कौन सा जनरल इसने की फॉलो करी थी स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए? मिंटो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एलिंग, लॉर्ड लिट्टन। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिट्टन। At a time when empire in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which of the following governor general kept the British flag flying high in India? Warren Hastings, Lord Cornwallis, Lord Wellesley, Lord Hastings। इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। Which of the following statement is not correct? Neil Darpan was play based on the exploitation of indigo farmers. The author of play घशीराम कोतवाल is विजय तेंदुलकर। पहले जो नील दर्पण था ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्ले था और वो बंगाली में लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा 1858 में, जो शो करता था जो भी इंडिगो फार्मर्स थे उनके एक्सप्लॉयटेशन को। और जो क्या बोलते घाशीराम कोतवाल था वो प्ले लिखा गया था विजय तेंदुलकर के द्वारा, एक मराठी प्ले था 1972 में। नेक्स्ट है हमारे पास जो द प्ले नवन बाय नवीन चंद्र दास वॉज बेस्ड ऑन द फेमाइन ऑफ बंगाल। यही रॉन्ग है। जो प्ले नवन था ना उसको लिखा था बिजॉन भट्टाचार्य ने और ये फेमाइन ऑफ बंगाल पे बेस्ड है, लेकिन इसको लिखा किसी था विजय भट्टाचार्य ने। उर्दू थिएटर जो है यूज डिपेंड हैवली था पारसी थिएटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बुक्स हैं और ऑथर्स हैं। द फर्स्ट इंडियन बुक किसने लिखी थी? फर्स्ट इंडियन बुक जो है वो लिखी थी वी.डी. सावरकर ने। और आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का था। लाइफ डिवाइन को श्री अरबिंदो घोष ने लिखी थी। और साधना जय और रविन्द्रनाथ टैगोर की थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A4321। फर्स्ट इंडियन विनायक दामोदर सावरकर, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइन और श्री अरबिंदो और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर फॉलोइंग इवेंट। कुछ इवेंट दिए हैं उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो हमारा वो था ना 1857 का रिवॉल्ट ऑफ 1857, उससे पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए थे। ट्राइबल रिवॉल्ट, सन्यासी मूवमेंट बहुत सारे स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले जो आया था वो था संथाल रिबेलियन जो 1855 में हुआ था। उसके बाद सिपाही म्यूटनी जिसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं वो हुआ था। उसके बाद हमारा इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था और सबसे लास्ट में हुआ था डेक्कन राइट। तो इसका ऑप्शन होगा 2413 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट दिए हुए हैं, ईयर दिए हैं और इवेंट दिए हुए हैं। 1775 में हमारे हुआ था फर्स्ट एंग्लो 1775 में जो हुआ था वो हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था वो ब्रिटिश और मराठास के बीच में हुआ था, जिसमें जो क्या बोलते ब्रिटिश थे ना वो डिफीट हुए थे और ट्रीटी ऑफ सलबई साइन हुई थी 1782 में। उसके बाद 1780 में हुआ था सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो कि 1980 में हुआ था। उसमें सेकंड एंग्लो मैसूर वार में जो हैदर अली थे उनकी डेथ हो गई थी और सक्सेसर जो थे उनके आगे वॉर को हम कंटिन्यू करने के लिए आए थे टीपू सुल्तान। और वहाँ पर साइन हुई थी ब्रिटिश और इनके बीच में मैसूर के बीच में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। नेक्स्ट 1824 में जो हुआ था वो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था और इसमें जो बर्माज थे वो हार गए थे और वहाँ पर साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ यंदावो 1824-26 में हुआ था ये। और सबसे लास्ट था हमारा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो 1838 में हुआ था, उसमें क्या बोलते हैं अफगान डिफीट हुए थे। तो 1775 में हमारा जो हुआ था वो हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, 1780s में हुआ था सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर और 1824 में हुआ था बर्मीज वॉर और 1838 में हुआ था अफगान वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ डफरिन, डलहौजी, लिट्टन, कर्जन। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ था लास्ट मेजर एक्सटेंशन जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के टाइम पे हुआ था वो था किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी ला दी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग कोई भी अगर रियल सक्सेसर नहीं है ना तो उनकी टेरिटरी को अपने अंडर में कर लिया जाता और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू कहाँ कहाँ की टेरिटरी को किया गया था झांसी, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर और नागपुर। और जो अवध था ना उसकी टेरिटरी को एक्वायर किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। तो ये डॉक्टर ऑफ लैब्स के थ्रू सारे हुए थे झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और अवध। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गोवा अटेंड फुल स्टेट्यूट 1987, सी तो सही है। दीव इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खम्बत, ये भी सही है। दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। दादरा नगर हवेली वॉज अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, ये गलत है। जो दादरा नगर हवेली थे ना वो अंडर थी पोर्टुगीज कॉलोनियल रूल 1954। कहते हैं ना कि पोर्टुगीज फर्स्ट कम लास्ट टू गो, पहले सबसे पहले जो आए थे वो पोर्टुगीज ही थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब कम्प्लीटली जो इंडिया को उन्होंने छोड़ा था वो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे लास्ट में वो भी पोर्टुगीज ही थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स इस्टेब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन द मॉडर्न लाइन्स? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, टीपू सुल्तान। तो इसका ऑप्शन होगा डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपनी एम्बेसीज जो हैं वो बनाई थी मॉडर्न लाइन के बेसिस पे, कहाँ कहाँ पर? फ्रांस, टर्की एंड इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इंडियाज फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी थी। इंडियाज फर्स्ट 3D फिल्म माई डियर कुचितन ये थी। इंडियाज फर्स्ट इंश्योर्ड फिल्म ताल। इंडियाज फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन भारत रत्न मीना कुमारी। ये रॉन्ग है, अभी तक इंडिया की किसी भी एक्ट्रेस को भारत रत्न नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ 5 वुमेन्स को भारत रत्न मिला है। जो सबसे पहले मिला था इंदिरा गांधी को, देन मदर टेरेसा, और जो म्यूजिक में मिला है लता मंगेशकर को और एम सुब्बालक्ष्मी को मिला है। अगला है, अंडर परमानेंट सेटलमेंट 1793 जमींदार्स आर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर विच वर नॉट इशूड बाय मैनी ऑफ द जमींदार्स, द रीजन वॉज। पहली बार जो परमानेंट सेटलमेंट था वो 1793 में लाया गया था। उसको कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था। बाकी इसमें क्या क्या रीजंस क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें रीजंस हैं, जमींदार वॉज ट्रस्टेड बाय द फार्मर्स, देयर वॉज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार्स। नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द फार्मर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टास। तो इसका ऑप्शन होगा बी, देयर वॉज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। लाला लाजपत राय अपोज्ड अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्म समाज कंपेन्ड फॉर वुमेन एजुकेशन। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रिफ्यूजीज। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी रॉन्ग है। जो आर्य समाज है वो 1835 में नहीं 1875 में आया था बॉम्बे में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज को जो फाउंड किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में बॉम्बे में। लाला लाजपत राय जो है वो अपोज नहीं करे थे आर्य समाज के, इवन लाला लाजपत राय ने तो ज्वाइन किया था आर्य समाज को। उन्होंने अपील करी थी समाज से अथॉरिटी ऑफ वेदास की और सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम को। तो लाला लाजपत राय अपोज में बिल्कुल नहीं थे, वो इवन सपोर्ट में थे आर्य समाज के, और उन्होंने अपने एक जनरल भी लिखा था जिसका नाम था आर्य गैजेट। उसका अंडर केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज है उसने वुमेन एजुकेशन के लिए कैंपेन किया था, ये सही है। और विनोबा भावे जो है वो फाउंडेड थे सर्वोदय समाज के रिफ्यूजीज के लिए, भी ठीक है। तो ऑप्शन होगा 3 एंड 4 क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल। तो जो पहले इंग्लिश मैन थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को इंग्लिश में वो थे चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो है ना वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मेंबर थे, जिसको किसने फाउंड किया था? विलियम जोन्स ने 1794 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 अ पेटिशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? डेक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, पूना सार्वजनिक सभा। अब हम देख लेते हैं किसको किसने फाउंड किया है। तो जो डेक्कन एसोसिएशन है वो 1884 में आई थी। उसके फाउंडर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश अगरकर। डेक्कन एसोसिएशन 1884, बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश अगरकर। जो इंडियन एसोसिएशन है इसे कई बार इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं। ये आई थी 1876 में। इसको फाउंड किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। जो मद्रास महाजन सभा है ये आई थी हमारी 1884 में। मद्रास महाजन सभा 1884 में ही आई थी ये भी। और इसको इसके जो फाउंडर थे वो थे एम वीर रघुनाथाचारी और GI अय्यर एंड पी आनंद चरलो। ठीक है, तो जो हमारे क्या बोलते हैं ये था मद्रास महाजन सभा थी, ये इसे फाउंड किया गया था 1884 में। और इसके जो फाउंडर थे वो थे एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चरलो। लास्ट है हमारा पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा हमारी 1870 में आई थी। इसके जो फाउंडर थे वो थे MG रनाडे और GV जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765? गारोज, खासीज, कुकीज़ और तिपराहाज। तो इसका आंसर होगा खासीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमें एक्ट दिए हुए हैं कि उसमें एक्ट और उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। तो चार्टर एक्ट 1813 था, उसमें क्या किया गया था? उसमें ट्रेड मोनोपोली इंडिया में खत्म कर दी गई थी। तो कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वॉज एंडेड। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। उसमें क्या कहा गया था कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल कॉरस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी उनके हाथ में आ गई थी।
उसका चार्टर एक्ट 1858 में क्या कहा गया था, जो पावर था ना गवर्नर का, ट्रांसफ़र कर गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, पावर ट्रांसफ़र हो गई थी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी पावर थी सारी की सब चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास। और फिर इंडिया एक्ट 1784 जो वो उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था ताकि वो फुली रेगुलेट कर सकें ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया strengthen the viceroy authority over his executive council by substituting portfolio department system for corporate functioning। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हुआ था ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विटले कमीशन। विटले कमीशन का पर्पस क्या था, विटले कमीशन जो हमारा आया था 1931 में, इसका पर्पस था टू रिव्यू फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, नहीं, टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन, यही सही है, ठीक है। तो जो विटले कमीशन था उसका काम था कि जो लेबर और की कंडीशन है और जो उनके ऊपर रिकमेंडेशन देना, काम किसका था, विटले कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पोर्टुगीज कैप्चर गोवा इन 1499, नहीं ये गलत है, पोर्टुगीज ने कैप्चर किया था गोवा को रूरल ऑफ बीजापुर से 1510 में, तो फर्स्ट ही गलत है। बाकी इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ओपन की थी साउथ इंडिया के मसूलीपट्टनम में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्टर्न इंडिया में, जो इंग्लिश ने अपनी पहली कंपनी का फैक्ट्री कहाँ ओपन की थी, उड़ीसा में। और डुप्ली की लीडरशिप में जो फ्रेंच ने उन्होंने ऑक्यूपाई किया था मद्रास को 1746 में। इंडिया में लोकेशन में जो डच हैं उन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री अर्लीस्ट सबसे पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की तो कहाँ की थी, पुलिकत में। नेक्स्ट है, द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड वुड डिस्पैच 1854 वॉज, जो एम था वुड डिस्पैच का एजुकेशन के लिए वो क्या था, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटिव इंडियन, नहीं, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इंडिया, ये भी नहीं, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग पीपल यूजिंग इंग्लिश मीडियम, ये भी नहीं सही है। उनका जो एम था ना वो था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रैशनलिज्म इज ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन है ना उसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर सकें वो लोग साइंटिफिक रिसर्च और रैशनलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following statement is not correct। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, तो ये गलत है हमारा, जो क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल है उसे इंट्रोड्यूस किया था फारूक शेयर ने। महाराजा रंजीत सिंह ने सेटअप किया था मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर, सही है। सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर हैज़ यूक्लिड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, ये भी सही है। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गिव मनी टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा एंड श्रृंगेरी टेम्पल, ये भी सही है। Which of the following provision was not made in the Charter Act 1833? Trading activities of the East India Company were to be abolished, ये सही है। Designation of Supreme Authority was to be charged Governor General of Indian Council, ये भी ठीक है। All law making power to be conferred Governor General in Council, ये भी सही है। And Indian was to be appointed law member in the Governor General Council, ये गलत है। उन्होंने ये तो कहा था कि लॉ मेंबर अपॉइंट किया जाएगा पर वो इंडियन होगा ऐसा कुछ नहीं था उसमें, तो ये गलत है। लास्ट है हमारा, विद रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया व्हाट वाज द शॉर्ट बाय द इल्बर्ट बिल इन 1833। जो इल्बर्ट बिल है वो 1833 में आया था और उसको कौन लेकर आया था, लॉर्ड रिपन। और इसमें कहा क्या गया था कि टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन एट पार फार एज द क्रिमिनल जुडिशन ऑफ कोर्ट वॉज कंसर्न। इसमें ये जो इल्बर्ट बिल था ना वो इल्बर्ट नाम के पर्सन लेकर आए थे, ठीक है, उसलिए उनके नाम पर रखा गया था इल्बर्ट बिल। उसमें ये कहा गया था ना कि जो मजिस्ट्रेट होता है ना उसमें इंडियंस भी होंगे, तो इस चीज़ से ना जो कि जितने भी क्या बोलते हैं वो ब्रिटिशर्स तो भड़क गए थे कि इंडियंस कैसे हमें जज कर सकते हैं, तो इस वजह से भी उसको दोबारा से अमेंड किया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे और लॉर्ड रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा था, इल्बर्ट बिल। तो ये था इल्बर्ट बिल। तो अभी हम यहीं तक करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा बताइएगा।